सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, अफसरों की जॉब खोजने की टेंशन, क्योंकि हम आप लोगों के साथ डेली लेकर आएंगे ओरिजिनल एंड लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे सारी जॉब रेट आपको मिल जाएगी। चाहे वो प्राइवेट जॉब्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स या फिर किसी भी तरह का एग्जाम नोटिफिकेशन हो, वो आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाएगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करता हूँ। तो गाइस, आईआईटी कानपुर ने को पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे देख सकते हो, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल यहाँ पे निकाली गई है। ये पोर्टल ओपन हो चुकी है। और मैं बता दूं, ये को पोर्टल एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे आपको जो भी आपकी एमटेक की ऑफर अगर आपको आती है, आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर अगर आपको रिजेक्ट करना है, आप रिजेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये पोर्टल एक जो कॉमन ऑफर पोर्टल है, यहाँ पे देख सकते हो, कोप एक्टिविटीज विल बी कमेंस्ड ऑन मार्च 19 2024। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या है इनिशिएटिव। आप सभी लोगों के लिए मैं इनिशिएटिव में लेके आया हूँ सब्जेक्ट एंड असाइनमेंट हेल्प। We are going to start 1:1 online tutoring to the students. You can come up with your queries regarding your coursework chapter, previous semester paper, and also with your assignments. अगर आप कॉलेज जा रहे हो, सभी लोगों के लिए मैं ये इनिशिएटिव लेके आया हूँ। आप अपना क्वेरीज रिगार्डिंग योर कोर्स वर्क, या फिर ऐसा अगर आपका कोई असाइनमेंट्स हो, हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, भेज सकते हो अपने असाइनमेंट्स और जो भी आपका सिलेबस है। अगर आप करना चाहते हो 1:1 ऑनलाइन ट्यूटरिंग, तो आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। डेमो लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। 20-25 मिनट का मैं प्रोवाइड कर दूंगा, 20 से 25 मिनट का मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डेमो लेक्चर फ्री रहेगी आपकी। अगर आप पसंद आती है तो आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हो। क्या क्या सब्जेक्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और बेनिफिट क्या रहेगी आपकी, 1:1 ऑनलाइन ट्यूटरिंग आपको मिल जाएगी। क्लास की पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, पास पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, असाइनमेंट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एफोर्डेबल फी रखा गया है फॉर 1:1 ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आपको 200 रुपीज पे करना है पर आवर, और हैंड रिटन असाइनमेंट्स के लिए आपको 50 रुपीज पे करना है पर क्वेश्चन। डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे अपने जूनियर के साथ और सीनियर के साथ। अब मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोप पोर्टल यहाँ पे लॉन्च की गई है। इस ये जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर करके यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से जनाब ये वाला फुल पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनते जाना। मैं अच्छे से सब कुछ समझाऊंगा, हर एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। कोप पोर्टल यहाँ पे निकाली गई है, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। यहाँ पे 2024 का पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय आईआईटी कानपुर। और यहाँ पे देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर यहाँ पे निकाली गई है। कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैं बताया हूँ, आईआईटी कानपुर, है ना। और इस पीडीएफ में आपको क्या क्या जानकारी दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू कोप, कुछ फीचर के बारे में दिया गया है, गाइडलाइंस के बारे में दिया गया है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, हर पॉइंट में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताऊंगा। फ्लो चार्ट कैसे आपको ऑफर दिया जाएगा, है ना। अगर आपको कोई अगर ऑफर अगर आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिटेन भी कर सकते हो, वेट भी कर सकते हो, है ना। और मैं बता दूं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कोप के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। द कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल कोप वाज इनिशिएटेड इन 2027, है ना, 2017, सॉरी 2017 में ये लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे मैं बता दूं, इट इज अ पोर्टल टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन टू टेक द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर एडमिशन इनटू एमटेक प्रोग्राम इन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, और ए जॉब ऑफर फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग पीएसयू, है ना। पीएसयू से अगर आपको कोई अगर मान के चलिए कोई अगर पीएसयू, है ना, कोप के साथ पार्टिसिपेट करता है, तो उस पे भी आपको कुछ ऑफर आपको मिल जाती है। या फिर अगर आप एमटेक करना चाहते हो, तो एमटेक का ऑफर भी आपको इसी पोर्टल पे आपको मिल जाती है। वाइल 8 इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की वाज इन्वॉल्व इन कोप 2017, है ना। और मैं बता दूं, कोप का जो पोर्टल है, कोप का पोर्टल में सिर्फ आपको आईआईटी का ही एडमिशन, आपको आईआईटी एडमिशन की जो भी आपका ऑफर होती है ना, यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एवरी ईयर द गेट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट और द प्रीसीडिंग ईयर एक्ट्स एज द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर कोप। जैसे कि इस बार आईआईटी, इस बार पिछला बार जो आईआईटी कानपुर था, तो कानपुर ने पेपर सेट किया था। तो इस बार जो भी आपका कोप का पोर्टल हैंडल किया जाएगा, वो बाय आईआईटी कानपुर ही किया जाएगा, है ना। IIT Kanpur is the coordinating institute for COP 2024 and the participating institute 24 of them are IISc Bangalore, IIT भिलाई, भुवनेश्वर, आईआईटी बीएचयू बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, धरवाद, गांधीनगर। तो ये सारी आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो ना, थ्रू गेट 2024 स्कोर कार्ड। फीचर की अगर मैं बात करूं कोप की, तो कोप ऑफ रेफर्स कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल
PSU which upload their offer in common time window as specified. The registered candidate can access the admission offer job offer by participating at the COPE portal from all the participating institute PSU where they have to apply for MTech admission and jobs. For admission into MTech program in any of the participating institute or applying for a job in any participating PSU, every candidate should apply to the corresponding institute and PSU. तो यहाँ पे ये जो कोप पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया ये एक ही जरिया है अगर आपको आईआईटी की ऑफर अगर आपको ग्रैब करनी है ना या फिर रिजेक्ट करना है तो आपको कोप से करना पड़ेगा है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैंडिडेट शुड बी इंडियन एंड ऑल्सो कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड गेट स्कोर क्वालिफाइड इन गेट 2024 या फिर 2023 या फिर गेट 2022। अगर इन तीन गेट स्कोर का आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड है आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे कोप पोर्टल में जाके है ना। यहाँ पे मैं पहले बता दूं तो यहाँ पे तीन तरह का आपका ऑप्शन आपको मिल जाती है। पहली जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है जैसे एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो क्या होता है जैसे आपको मान के चलिए आप किसी आईआईटी में आप अपना चॉइस फिलिंग करते हो ना तो एक जैसे आपका आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आईआईटी से कुछ जो भी आपका ऑफर आपको आती है तो उसमें आप देख पा रहे होंगे एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके एक आती है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज में आप क्या कर पाएंगे उसमें अगर आपने ये वाला ऑप्शन अगर आपने चूज कर लिया है तो अगर आपने मान के चलिए ये वाला ऑप्शन अगर आपने चूज कर दिया तो जो भी आपका जो भी आप ऑप्शन इस पे आप क्लिक करोगे एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा वो वाला ऑप्शन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे बताया है कि दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ द कैंडिडेट इज विलिंग टू एक्सेप्ट वन ऑफ द अवेलेबल ऑफर्स एंड डज नॉट लाइक टू कंसिडर फॉर अपग्रेडिंग टू द हायर प्रेफरेंस। यानी कि जो भी आपका प्रेफरेंस आपने डाला था अगर आपको उनमें से अगर आपको किसी एक ऑफर आपको आ जाती है और अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर आपने कर चुका है तो वही आपको ऑफर आपको मिल जाएगी वही आपका फाइनल है और आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। एक दूसरी आपका ऑप्शन होती है रिटेन एंड वेट। रिटेन एंड वेट में क्या होता है जो भी आपका ऑफर आपको आती है अगर आप ये क्लिक करते हो तो क्या होता है आप रिटेन करके रखोगे मतलब क्या वो आपका ऑफर जो वो आपके पास तो रहेंगी और अगर आपको कोई दूसरा अगर आपको प्रेफरेंस आपको आ जाती है कोई अगर बेटर ऑप्शन आपको अगर आ जाती है तो आप अपग्रेड कर पाएंगे। तो वही यहाँ पे बताया है कि दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ द कैंडिडेट इंडिकेट्स as his or her partial acceptance to one of the available offer and also would like to consider for upgrading to the candidate higher preference if any in the subsequent round of offers। यानी कि अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो है ना अपने जो भी आपका अगर आपको किसी एक ऑफर आपको मिली है ना अगर आप उसको अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आगे का अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा रिटेन एंड वेट करके रख देना है। और तीसरा जो ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है बाय कोप यहाँ पे दिया गया है रिजेक्ट एंड वेट। रिजेक्ट एंड वेट मतलब जो भी आपको ऑफर आती है अगर आपको मान के चलो आपने अपने अपना प्रेफरेंस अपने डाला था डालने के बाद अगर मान के चलिए एक कोई अगर आपको ऑफर अगर आपको आती है और अगर आपने रिजेक्ट एंड वेट कर दिया तो उस ऑफर आपका क्या हो जाएगा वो ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया तो उसको वो आगे आपको दिखाई नहीं देगा है ना वो ऑफर आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको वेट तो कर पाएंगे आप अपग्रेड तो कर पाएंगे लेकिन जो पिछला जो आपका ऑफर था वो आपका रिजेक्ट हो चुका है। तो दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर ऑफ एडमिशन या फिर जॉब इन द करंट राउंड। द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द अदर higher preferences if any of the subsequent round of admission offers to any of the participating academic institute or PSUs। तो मैं बता दूं अगर बेटर जो ऑप्शन रहती है या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर आपको एकदम से बेस्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगी तो आपको यही आपको क्लिक कर देना है एक्सेप्ट एंड फ्रीज है ना। और रिटेन और वेट तभी आपको करना है जैसे मान के चलिए अगर फर्दर और भी राउंड्स अगर है आपके पास है ना चांसेस है तो आप रिटेन एंड वेट करके रख दीजिएगा। तो बेटर है रिटेन एंड वेट ही बेटर मुझे लगता है क्योंकि रिजेक्ट एंड वेट में क्या होता है अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो बोला ऑफर आप अगली बार आपको नहीं मिलेगी है ना आपको दिखाई नहीं देगी। और अगर फर्दर राउंड्स में अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका कोई भी अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको किसी भी ऑफर आपको नहीं मिलेगी है ना। तो ये ऑफर बेटर नहीं लगता है बेटर आपको जाना है रिटेन एंड वेट करके आपको रख देना है ना फॉर फर्दर राउंड्स। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन के बारे में यहाँ पे खुल के बताया है। रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊं तो रजिस्ट्रेशन फॉर कोप 2024 पोर्टल टू रजिस्टर at COPE 2024 portal a candidate should have following data: name, the gate registration number, valid gate score, date of birth, email ID and mobile number। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डालना है।
बाकी आपको ईमेल आईडी, एसएमएस जाएगी, वो आपका ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे मेंशन कर किया हुआ है कि गेट 2022, 23 एंड 2024 वैलिड गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना, कोप 2024 में जाके। इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं तो जनाब यहाँ पे देख सकते हो राउंड 10, टोटल आपका राउंड 10 तक जाएगी ये राउंड, है ना, देख सकते हो यहाँ पे राउंड 10 तक जाएगी। और यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे राउंड 1 में देख सकते हो मई 13 से लेकर 15 तक जाएगी। यहाँ पे आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर पाएंगे, रिटर्न एंड वेट कर पाएंगे, रिजेक्ट एंड वेट भी कर पाएंगे। मई 20 से लेकर मई 2022, सॉरी मई 20, हाँ 22। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका राउंड 2, राउंड 3 में करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख सकते हो डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आगे का आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एडिशनल राउंड्स, ये जो होती है आपका एडिशनल राउंड होती है, मेन राउंड ये सारी होती है ना, ये सारी आपकी मेन राउंड रहती है। अगर और भी सीटें अगर आपको खाली पड़ जाती है ना, सीटें अगर आईआईटीज में, तभी ये एडिशनल राउंड यहाँ पे निकाली जाती है। और फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। फ्लो चार्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन पढ़ना है एक बार, एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फॉलोइंग डिटेल, ये सारी डिटेल आपको मैन्युअली फिल करना होगा। आपको एप्लीकेशन में जाके, कोप में जाके रजिस्टर करने के बाद, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, पेपर कोड, गेट स्कोर, ये सारी आपको डिटेल आपको भरना है। फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको लॉगिन करना होगा, एसएमएस जाएगी और ईमेल से आपको लॉगिन करना होगा। वेरीफाई करके आप जो भी एंटर एडिशनल गेट स्कोर इफ एनी ऑफ द लास्ट 3 इयर्स आप सबमिट कर देंगे। फिर जो भी आपका ऑफर अगर आएगी तो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर रिटर्न एंड वेट कर लेना, रिजेक्ट एंड वेट करके आपको जो भी अगर आपको ऑफर आती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो यही एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कैसे क्या प्रोसेस रहेगी। और कुछ एफएक्यूज भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, जैसे कि व्हाट इज स्कोप यहाँ पे बताया है। काफी बच्चे का क्वेरीज रहती है, इज इट नेसेसरी फॉर ए कैंडिडेट टू रजिस्टर फॉर कोप, आई हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोप 2023 और 2022, डू यू नीड टू रजिस्टर अगेन, यस यू हैव टू रजिस्टर अगेन, है ना। तो और भी क्वेरीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कोई भी अगर आपको डाउट रहती है तो यहाँ पे एफएक्यूज के बारे में एक बार जाके पढ़ सकते हो, है ना, हर एक क्वेरीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।